एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपी काका नाम के एक बूढ़े, सादे मगर बहुत ही नेक दिल इंसान रहते थे। गोपी काका का मन बड़ा ही दरिया दिल था। वे रोज अपने हाथों से स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाते और गांव के हर आदमी, औरत, बच्चे को मुफ्त में खिलाते। अब इस गांव में लोगों की बहुत सेवा की है। अब दूसरे गांव में जाकर लोगों को चिकन बिरयानी खिलाऊंगा। गोपी काका अपना ठेला लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में पहुंचकर एक जगह पर अपना ठेला लगाते हैं। गोपी काका के चिकन बिरयानी की खुशबू हवा में जादू की तरह फैलने लगी थी। खुशबू से ही पता चलता था कि बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है। गांव वाले और भूखे लोग दौड़ते हुए आए, क्योंकि यह मुफ्त की बिरयानी थी। सभी लोगों को वो बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगी और सभी गोपी काका की तारीफ करने लगे। रोज गोपी काका ऐसे ही मुफ्त में चिकन बिरयानी खिलाने लगे। सभी लोग गोपी काका की तारीफ करने लगे और अच्छी दुआएं देने लगे, क्योंकि गोपी काका सबको मुफ्त में चिकन बिरयानी खिलाते थे। वो वयस्क आदमी अब गोपी काका के नाम से गांव में मशहूर होने लगे। अरे भाई, गोपी काका तो भगवान के रूप हैं। रोज मुफ्त में गरीबों को बिरयानी खिलाते हैं। सच में भाई, ये बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज सिर्फ गोपी काका के वजह से ही मेरे घर में 2 वक्त का खाना आ रहा है। गोपी काका मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भाई, ये सब भगवान का दिया है। जब तक सांस है सबको खिलाता रहूंगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। बड़ी ही साधारण सी थी, मैले कपड़े और चेहरे पर हल्की सी हंसी। बेटा, मुझे भी तुम्हारी ये चिकन बिरयानी खिलाओ। लोगों से बड़ी तारीफ सुनी है कि मुफ्त में बड़ी अच्छी बिरयानी खिलाते हो। सुबह से मैं भूखी हूँ, पर जैसे ही तुम्हारी इस बिरयानी के बारे में पता चला, मैं यहाँ दौड़ी चली आई। अरे बूढ़ी अम्मा, ये ठेला तो आपके लिए ही है। आप जितनी चाहें उतनी बिरयानी खा सकती हैं। गोपी काका उस बूढ़ी अम्मा को बिरयानी खिलाते हैं। उसे वह बिरयानी बहुत पसंद आती है। बेटा, सच में जितनी मैंने तारीफ सुनी थी उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है तुम्हारी ये बिरयानी। ये बिरयानी खाकर तो शरीर में नई जान आ गई है, ऐसा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी ये बिरयानी पसंद आई। तुम रोज आना, मैं यहीं रहूंगा। बेटा, पर तुम्हें ऐसे मुफ्त में ये चिकन बिरयानी बेचकर क्या मिलता है? देखकर तो तुम भी बहुत साधारण घर से लग रहे हो। अम्मा, मुझे संतोष मिलता है जब मैं भूखे लोगों के चेहरे पर खाना खिलाने के बाद जो हंसी की लकीर देखता हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। बूढ़ी अम्मा भी ज्यादा कुछ न पूछते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। अगले दिन गोपी काका फिर से अपना ठेला उसी जगह पर लगाते हैं। हवा में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की खुशबू फैल चुकी थी। रोज की तरह आज भी कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसी गांव में जगन नाम का एक आदमी था, जो गांव में बिरयानी का ठेला लगाता था। पहले उसके ठेले पर भी भीड़ रहती थी, लेकिन जब से गोपी काका आए और मुफ्त बिरयानी बांटने लगे, जगन का धंधा ठप पड़ गया। ये बूढ़ा मुझे बर्बाद कर देगा। भला कोई मुफ्त में बिरयानी क्यों खिलाता है? जरूर इसमें कोई चाल है। अगले दिन जगन खुद गोपी काका के ठेले पर गया और बिरयानी खाई। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो मेरी बिरयानी से 1000 गुना अच्छी लगती है? उसने ताना मारते हुए कहा, काका, तुम इस बिरयानी में कोई दवाई ववाई तो नहीं डालते? इतना स्वाद कैसे आ सकता है? अरे भाई, दवाई की क्या जरूरत है? ये तो सालों का अनुभव और मेरे दिल का प्यार है जो स्वाद बढ़ा देता है। लेकिन जगन को चैन कहाँ। जगन गुस्से में वहीं बगल में जाकर खड़ा होता है और गोपी काका के चिकन बिरयानी का राज जानने की ठान लेता है। शाम होते ही जगन गोपी काका का पीछा करने लगता है। गोपी काका अपने कच्चे मिट्टी के घर में आते हैं। वहां जगन खिड़की से झांक कर देखता है। वहां तो सब कुछ साधारण था। ताजा मसाले, ताजा चिकन, ताजे चावल, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। ये बूढ़ा जरूर कोई और खेल खेल रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। अगले दिन गोपी काका का ठेला रोज की तरह सजा। भीड़ लगी। तभी जगन आया और जोर से बोला, गांव वालों, सोचो ये बूढ़ा रोज मुफ्त बिरयानी क्यों बांट रहा है?
कहीं ये खराब चिकन तो नहीं खिला रहा? कल को सब बीमार हो गए तो? अरे ये तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं सभी को अच्छी और साफ चिकन से बनी बिरयानी ही खिलाता हूँ। अच्छा ऐसा है तो तुम ऐसे मुफ्त में लोगों को क्यों बांट रहे हो? क्या इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है? वैसे भी तुम्हें इस गांव में आकर कितने दिन हुए हैं, और भला कोई रोज अपनी जेब से मुफ्त में चिकन बिरयानी क्यों खिलाएगा? नहीं भाई, मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है। उन्हीं लोगों के लिए ही ये ठेला है, और जिसे भी मेरी चिकन बिरयानी से दिक्कत है वो ना आए। जिन्हें जरूरत है वो अपने आप आएंगे। मैं किसी पर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना। तभी ठेले पर खड़ा आदमी भी पूछता है, पर गोपी काका, हम सभी लोग भी ये जानना चाहते कि आप लोगों को भला मुफ्त में क्यों चिकन बिरयानी खिलाते हो? आपको देखकर आपकी हालत भी तो साधारण लग रही है। मैं तो भूखे और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और समय आने पर सब बता दूंगा। अब तुम बस इस चिकन बिरयानी का मजा उठाओ। लोग तो गोपी काका की बात सुन लेते हैं, पर सभी लोगों के मन में शक के बीज तो बो चुके थे। गांव में सभी लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि क्या सच में गोपी काका अपनी बिरयानी में खराब चिकन इस्तेमाल करते हैं। कई घरों में तो साधारण बीमारी का इल्जाम भी गोपी काका की चिकन बिरयानी पर लगने लगा। देखिए ना, मैंने कल गोपी काका की बिरयानी खाई थी और आज मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा है। ये जरूर उसके खराब चिकन की वजह से हुआ होगा। आज से उसके ठेले पर नहीं जाएंगे। बड़ा आया मुफ्त में बिरयानी खिलाने वाला। जान के आगे ये मुफ्त की बिरयानी बड़ी है क्या? गांव के चौक पर लोग आपस में चर्चा करने लगे। सही कह रहा है, भला कोई मुफ्त में क्यों खिलाएगा? मुफ्त की चीज कभी हजम नहीं होती। हाँ भाई, बात तो सही है, और वो आदमी भी इस गांव का नहीं है। भला कोई क्यों ऐसे दूसरे गांव में आकर मुफ्त का खाना बांटेगा? भैया, मैंने तो सुना है कि वो बोल रहा था कि वो ऐसे ही गांव-गांव में जाकर लोगों की सेवा करता है और लोगों को मुफ्त में खाना देता है। धीरे धीरे लोगों के मन में शक का जहर फैलने लगा। अगले दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई। जो गोपी काका दूसरे गांव से यहाँ आए हैं, वो लोगों को भला मुफ्त में चिकन बिरयानी क्यों खिलाना चाहता है? वो जरूर खराब चिकन से बिरयानी बनाता होगा। थोड़े दिन सभी को खराब चिकन खिला के सबको बीमार करके यहाँ से 9-2-11 हो जाएगा। ये दूसरे गांव का आदमी है जो हमारे गांव में घुसपैठ करना चाहता है। जरूर इसके साथ कई और लोग शामिल होंगे। आज से कोई उस गोपी काका के ठेले पर नहीं जाएगा। उसे इस गांव से निकालना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। पर उससे पहले हमें उससे भी ये पूछना होगा कि इस मुफ्त के चिकन का राज क्या है। सभी गांव वाले जानने को बड़े उत्सुक थे कि भला गोपी काका मुफ्त में चिकन बिरयानी क्यों खिलाते हैं। अगले दिन गोपी काका अपना ठेला लगाते हैं, पर उस दिन उनके ठेले पर कोई नहीं आता। गोपी काका अकेले बैठे सोचने लगे। तभी वहां पर 2 आदमी आते हैं। गोपी काका, आपको गांव के चौक पर मुखिया जी ने बुलाया है, जल्दी से चलो। किसी ने सच कहा है, लोग मुफ्त की चीज की कद्र नहीं करते, लेकिन अब वक्त आ गया है सबको सच्चाई बताने का। गोपी काका गांव के चौक पर आते हैं। लोग गुस्से में खड़े थे। गोपी काका, गांव के लोग जानना चाहते हैं कि आप रोज मुफ्त में बिरयानी क्यों खिलाते हैं। अगर आपने सच नहीं बताया तो हमें मजबूरी में आपको गांव से निकालना पड़ेगा। गोपी काका, या तो राज खोलो या गांव छोड़ो। गोपी काका ने हल्की मुस्कान दी और बोले, ठीक है, तो सुनिए मेरी कहानी। कई साल पहले मेरे गांव में अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। तभी एक भला अमीर आदमी हमारे गांव आया। उसने सबको खाना खिलाया। मैं अच्छा रसोइया था। उसने मुझे काम पर रख लिया। कुछ साल बाद जब वो आदमी बीमार पड़ा, उसने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी और मुझसे वचन लिया, गोपी, जब तक जीना भूखों को खिलाना, लेकिन कभी ये मत बताना कि ये सब मेरी दौलत से हो रहा है। मैंने वचन दिया था, और जबकि मैंने आप लोगों को सच्चाई बता दी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकने का कोई मतलब है। लोग शर्मिंदा हो गए। सबके सिर झुक गए। गोपी काका, हमें माफ कर दो। बिना सच्चाई को जाने हमने आप पर शक किया। नहीं मुखिया जी, अब इस गांव का माहौल बदल गया है। मेरा वचन मुझे अगले गांव ले जा रहा है। मुझे जाना ही होगा। तभी भीड़ में से बूढ़ी अम्मा आई। बेटा गोपी, मेरा तो यहाँ कोई नहीं। तुझे देखकर मुझे अपना बेटा याद आता था। अगर तू चला गया तो मेरा कौन रहेगा? कौन मुझे खाना खिलाएगा?
अम्मा, अगर आप चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं आपको माँ की तरह संभालूंगा। बूढ़ी अम्मा ने सिर हिला दिया और दोनों चल दिए। कुछ दिन बाद जब लोग उस जगह से गुजरते तो उन्हें वही खुशबू महसूस होती, जैसे गोपी काका यहीं हों। गोपी काका ने अगले गांव में ठेला लगाया। नई जगह थी, पर उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी और बिरयानी में वही प्यार। गोपी काका चले गए, लेकिन उन्होंने गांव वालों को एक सबक दे दिया। मुफ्त का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वो किसी का प्यार, किसी का वचन और किसी की सेवा भी हो सकता है।